वो जब बॉडी जब गलने लगती है तो फिर खून निकलता है। अभी टीम ऑफ डॉक्टर्स द्वारा जो है ऑटोप्सी किया जा रहा है। ऑटोप्सी से और ऑटोप्सी के फाइंडिंग्स आएंगे, उसके बाद जो है इस पे कहना जो है संभव होगा। घटना को गिरफ्तार किया गया है, उसको लेके आया जा रहा है, पूछताछ की गई है। पूछताछ में उसने हत्या की बात जो है कबूली है और कहा है कि विवाद के कारण शादी को लेकर लड़की दबाव बना रही थी उसके ऊपर, इसके कारण उसने हत्या की है। जैसा कि मां और बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसका मामला प्रेम प्रसंग के तहत खुलकर आ रहा है। हम आपको बता दें कि 2 दिनों तक लाश इसी घर में थी, बंद थी, कमरे के अंदर थी दोनों लाश। आसपास के लोगों को जब स्मेल आना शुरू हुआ तो इसकी जानकारी जो है तुरंत ही कवर्धा थाने को दी गई। फोरेंसिक टीम पहुंची। फोरेंसिक टीम पहुंचने के बाद पूरे मामले को बारीकी से जांच किया गया। जांच में पता चला कि आरोपी बिलासपुर का रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी आज रायपुर से की जा चुकी है। यह जो मामला है, चौथी शादी को लेकर यह घटना घटित हुआ था। इसके साथ ही आरोपी के पास से मृतका का स्कूटी, मकान का चाबी सहित मोबाइल भी जब्त किया जा चुका है। इस विषय को लेकर हम जब पुलिस अधीक्षक से चर्चा किए तो उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी कुछ इस प्रकार से दी। उस घटनाक्रम को भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही अभी आप वर्तमान में देखें तो घर के पास ये दस्ताना भी पड़े हुए हैं, जिन्हें निकाले गए थे। कल डेड बॉडी को यहीं से निकाला गया था। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस वहाँ गई। बाहर से दरवाज़ा जो है ताला लगा हुआ था, ताला को तुड़वाया गया और फिर उसके बाद जब अंदर घुसा गया तो 2 फड़ी गली हालत में कीड़े लगते हुए शरीर जो है वो रिकवर किए गए। आज उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हमने पता साजी की तो मालूम चला कि जो मृतिका लड़की थी उसकी 3 शादी पहले हो रखी थी। चौथे एक लड़के के साथ 23 दिसंबर को एग्रीमेंट हुआ था शादी करने का, नोटरी से उन्होंने बनवाया था और उसके बाद पिछले 1.5 महीने में उनमें वाद विवाद चल रहा था शादी को लेके, उसके टर्म्स को लेके। मृतिका द्वारा जो है ये बात रखी गई थी कि उसका 8 से 10 लाख का सामान लड़के ने ले लिया है, वापस नहीं कर रहा है और शादी से मुकर रहा है। इस बात पे इनका विवाद चल रहा था। 22 तारीख को लड़का और लड़की साथ में ब्यूटी पार्लर गए, वहाँ से वापस आए। वापस आने के बाद विवाद हुआ और इसने गला घोंट के हत्या कर दी। उसके शरीर के ऊपर इन्होंने फिनाइल की गोली डाल दिए थे जिससे कि बदबू देर से आए। बाहर उसने ताला लगा दिया और लड़की मृतिका के ही स्कूटी का इस्तेमाल करके ये रायपुर की तरफ फरार हो गया। इसका मोबाइल अपना बंद कर दिया था। मृतिका और उसकी जो माँ जो मृतिका थी, दोनों का मोबाइल भी साथ लेके गया था जिससे कि फ़ोन लोकेशन और कॉल डिटेल्स ना निकल पाए। लेकिन पुलिस ने कल तुरंत टीम बनाकर इसकी जांच शुरू की और चंद घंटों के अंदर कॉल डिटेल्स निकलवाए, लड़के का लोकेशन लिया और उसको आज तड़के सुबह जो है वो अभनपुर के पास से उसको गिरफ्तार किया गया है। उसको लेके आया जा रहा है, पूछताछ की गई है। पूछताछ में उसने हत्या की बात जो है कबूली है और कहा है कि विवाद के कारण शादी को लेकर लड़की दबाव बना रही थी उसके ऊपर, इसके कारण उसने हत्या की है। जब जो हत्यारा है उसको जब डिटेल पूछताछ की जाएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद बाकी खुलासा करना संभव हो। हत्या के लिए हमने सीसीटीवी देखा। सीसीटीवी में 22 तारीख को 5 बजे जो है सीसीटीवी में दोनों जो है स्कूटी में एक साथ ब्यूटी पार्लर से वापस आ रहे थे। फिर वो घर में घुसे हैं, घर से निकलने का फुटेज नहीं था। इससे जब CDR निकाला गया तो लड़की का मोबाइल जो है लास्ट कॉल 4:45 बजे रिसीव किया गया। इसका मतलब था कि 5 बजे के करीब हत्या की गई होगी। जिस तरह शरीर में कीड़े लगे हुए थे, शरीर गली हालत में, तो ये भी मालूम चला कि 2 दिन से 3 दिन पुरानी डेड बॉडी थी। क्योंकि जो वकील जहाँ पे एग्रीमेंट किया गया था वकील से बात की गई, वो एग्रीमेंट ले निकाला गया और ये आसपास चश्मदीद जो थे उनसे क्लियर हुआ कि ये लड़के के साथ जो है रिलेशनशिप या मतलब बातचीत में थी, के दबाव बना रही थी। उसने थाने में भी एक बार उसकी जब ये लड़का मना कर रहा था शादी के, थाने में भी उसे सूचना दी थी। थाने में काउंसलिंग के लिए बुलाया भी गया था। 12 फरवरी को उसने दोबारा फ़ोन करके थाने में बताया था कि लड़का शादी के लिए तैयार हो गया। तो कहीं ना कहीं शादी को लेकर, टर्म्स को लेकर, आपस में पैसे के लेन देन को लेकर इनका विवाद चल रहा था। लड़के ने प्रथम पूछताछ में ये बताया है कि लड़की ने जो है अपनी मदर के साथ विवाद हुआ और मदर को शायद लड़की ने गला घोंट के मारा और फिर इसने लड़की को गला घोंट के। लेकिन ये अभी प्रथम पूछताछ है, अभी डिटेल में पूछताछ होगी तो ये चीजें क्लियर हो पाएगी। लगातार खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।